तो हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 6.4 क्लास 11th क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करवा दिया था और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 टू ऑनवर्ड को डिस्कस करने की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जाता है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है और साथ ही कहा जाता है वो जो वन रूट है वो आपके पास 3 है। तो आपको एक तो वैल्यू ऑफ p निकालनी है और दूसरा वाला जो रूट होगा वो निकालनी है, क्योंकि आप इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं कि भैया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जो रूट्स निकलेंगे वो टोटल 2 निकलेंगे। एक रूट्स दे रखा है तो पहले p की वैल्यू पूछ रखा है, तो ये रहा आपके पास। तो हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, सबसे पहले, क्योंकि ध्यान समझिएगा, अगर कभी भी आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, कोई सा भी हो, अगर आपको उसके रूट्स गिवन है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितने भी गिवन हो, उसकी वैल्यू अगर आप उसके x के प्लेस पे पुट कर देते हैं तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल। ये बात है आपके पास, ठीक है। तो वही चीज है कि ये जो वैल्यू है आपके पास वो एक्चुअल में x की वैल्यू है, तो यहां पे अगर पुट कर देते हैं तो 100% वो 0 आना चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए कि 0 आएगा ही, उस कंडीशन के लिए p की वैल्यू क्या होगी सबसे पहले हमें वो निकालना है। तो चलिए फटाफट हम x के प्लेस पे 3 को पुट करने वाले हैं। ये p हो जाएगा ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3 हो जाएगा ब्रैकेट में, इंटू में x कर देते हैं, माइनस ब्रैकेट में p प्लस का 1 और इक्वल टू में 0। और यहां से आपको क्या करना है, p की जो वैल्यू है वो निकालनी है। 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया आपके पास 9p, और ये माइनस का साइन चेंज करेगा और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 6p, और इसे इसको करेंगे तो माइनस का 9। देख लीजिए अच्छे से, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस p माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना, दोनों को साइन चेंज कर देंगे। उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो p वाली टर्म को एक जगह कर लेंगे, तो इसको और इसको एक जगह कर लेंगे तो 9p में 6p जाएगा 3p, 3p में से 1p और जाएगा तो 2p, तो ये बन गया 2p। इसको सॉल्व कर देंगे तो -10 इक्वल टू 0, और यहाँ से p की वैल्यू आ गई आपके पास 5। आई बात समझ में। तो p की वैल्यू तो हमने 5 निकाल दिया। अब हमसे कहा जाता है कि आप क्या करें, दूसरा वाला जो रूट है उसे भी सॉल्व करके निकालें। तो आप क्या करेंगे, इसी वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में p की वैल्यू जो है वो प्लेस करने वाले, ठीक है। तो p की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5x² माइनस p की वैल्यू पुट करेंगे 5 2 जा 10 और प्लस 3 13x, और यहाँ पे p की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 प्लस 1 6, तो ये हो गया -6 इक्वल टू 3। आई बात समझ में। तो अब ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोले तो आप यहाँ पे मिडिल टर्म करें, आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, आप यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करें, तब भी आपके पास जो वैल्यूज रहेंगे x के वो 2 निकलेंगे। और उन 2 में से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक वैल्यू आपके पास 3 जो है वो 100% होगा ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे ब्रेक डाउन कर देता हूँ मिडिल टर्म से, लेट से, तो ये माइनस का 10x और माइनस का 3x में टूटेगा, ठीक है। मिडिल टर्म आपको आनी चाहिए। 5x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 बचेगा, -3 कॉमन ले लीजिए x प्लस का 2 बचेगा, तो फिर तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये वाली वैल्यूज आप नहीं ले सकते, माइनस वाले, ये वाले। उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है 5x² माइनस का 15x और प्लस का 2x, इससे भी काम बन जाएगा और इससे परफेक्ट है। यहाँ से 5x कॉमन लीजिए, x माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 2 कॉमन लीजिए, x माइनस का 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 3 आ गई और दूसरी वैल्यू आपके पास -2/5 आ गई। लो भाई, तो x की वैल्यू देखो, एक वैल्यू तो आपके पास 2 आना ही आना था, आपको पता है, 3 जो है वो आना ही आना था, और दूसरी वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास -2/5। और यहाँ पे आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाता है डन। और हम बढ़ने जा रहे हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की खासियत ये है कि भाई इसमें स्टेटमेंट जो है वो तगड़ा है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम में आप लोगों को उलझाया जाएगा कि आप लोग कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज होने हम नहीं देंगे। एक एक लाइन को पढ़ेंगे और ध्यान से आपको समझाएंगे। कहा जाता है 2 कैंडिडेट्स attempt to solve quadratic equations of the form
ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स की स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि डायरेक्टली आप इस वाली वीडियो को ना देखें, इससे पहले वाली जो वीडियो है जिसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और उससे भी पहले उसी वाली वीडियो में हमने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहेगा तब डायरेक्टली आप किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर जाना मतलब बेवकूफ़ी है। तो इस बात का थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान रखें। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और दो कैंडिडेट हैं, दो स्टूडेंट मान लीजिए, दोनों क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, कहा जाता है वन स्टार्ट्स विथ ए रॉन्ग वैल्यू ऑफ p एंड फाइंड्स द रूट्स टू बी 2 and 6। अब इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या निकल कर आएगा, आप मुझे बताइए। माइनस बी बाई ए होता है फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस एज इट इज छोड़ेंगे, बी के जगह पे p है और सी ए के जगह पे 1 है तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपके पास माइनस पी निकल कर आया। आप इसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम जो है वो दे देंगे। अब ध्यान से समझते जाइएगा इस क्वेश्चन में, इसमें ट्विस्ट ठीक है। चलिए, दूसरे में कहा जाता है, अच्छा ध्यान रहे, इन्होंने रॉन्ग वैल्यू ऑफ p जो है वो ले लिया है, इस बात का ध्यान रहे। स्टार्ट ही इन्होंने ऐसा कराया कि जो p की जो वैल्यू है वो रॉन्ग है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। वहीं पे मैंने कैंडिडेट 1 की बात करता हूँ, C1 कैंडिडेट 1 है ये, ठीक है ना। तो कैंडिडेट 1 ने जब अल्फा प्लस बीटा निकाला तो माइनस का p है, लेकिन उन्होंने p की वैल्यू ही गलत लिया हुआ है। इसको दिमाग में अभी रखना है, अभी पता चल जाएगा उसका क्या करना है। दूसरी चीज, ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी निकाल सकता है, इसमें तो क्यू की वैल्यू तो गलत नहीं लिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। तो यहाँ पे c की जगह पे आप देख सकते हैं q है और a की जगह 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा इंटू मल्टीप्लाई हो गया q, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ये कैंडिडेट 1 की कहानी है, ये क्या आपके पास कैंडिडेट 1 की कहानी, दो इक्वेशन बन गए। आइए हम कैंडिडेट 2 की बात करते हैं। जब हम कैंडिडेट 2 की तरफ जाते हैं तो इसमें क्या कहा जाता है, द अदर स्टार्ट्स विथ अ रॉन्ग वैल्यू ऑफ q। अब की बार इसने q की वैल्यू जो है वो गलत एज्यूम कर लिया है, तो ये भी वही दो चीज निकालेगा भाई, एक अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस का p आएगा, इसका भी माइनस p आने वाला है। और दूसरी चीज अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c बाई ए होता है, तो इसका भी q आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वही है। लेकिन अब की बार इसमें ट्विस्ट है, इसको मैं थर्ड इक्वेशन और इसको मैं फोर्थ इक्वेशन की जो नेमिंग है वो करने वाला हूं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। ओके, पहले वाले कैंडिडेट के बारे में कहा गया है कि उन्होंने p की वैल्यू को गलत चूज किया है, तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा वाला जो कंडीशन है वो हम नहीं ले सकते क्योंकि p की वैल्यू गलत थी। लेकिन उसी स्टूडेंट का, उसी कैंडिडेट का अल्फा मल्टीप्लाई बीटा वाला जो चीज है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसे हम कंसिडरेशन में लेने वाले, ठीक है। अब दूसरे वाले स्टूडेंट के पास आते हैं, तो इसमें कहा जाता है कि जो स्टूडेंट सेकेंड वाला कैंडिडेट है वो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के केस में जो q की वैल्यू, इन्होंने स्टार्ट ही क्या किया था आपके पास, रॉन्ग वैल्यू ऑफ q से, रॉन्ग वैल्यू ऑफ q से। तो q की वैल्यू अगर रॉन्ग है तो इसका हम ये वाला जो कंडीशन है वो नहीं ले सकते, लेकिन इसका जो अल्फा प्लस बीटा वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगा, वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसे हम कंसिडरेशन में लेंगे। तो अब इस पूरे सिनेरियो से हमें बस इतनी सी बात समझ में आती है कि हमारे पास एक तो अल्फा प्लस बीटा है और एक हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है, ठीक है। तो अब हमसे इसमें कहा जाता है कि फाइंड द करेक्ट रूट्स एंड द इक्वेशन, ठीक है। हमें करेक्ट रूट्स निकालनी है और फिर हमें उनके इक्वेशन निकालने हैं, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की जो वैल्यू है ये चीज आपको निकालना है। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी लेना है आपको, ठीक है ना, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा माइनस का पी लेना है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो है आपके पास, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो है आपके पास वो आपके पास क्यू लेना है। अब बात आती है सर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो इन्होंने वैल्यू दे रखा है, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे वैल्यू दे रखा है p एंड q एंड फाइंड द रूट्स टू बी 2 and 6। इस केस में, पहले वाले केस में जो रूट्स निकला है वो आपके पास 2 and 6 है। तो ये जो वैल्यूज गिवन है आपके पास 2, 6, उसका करना क्या, ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये वाली जो चूज हमने किया, ये वाली अल्फा प्लस बीटा, वो हमने सेकंड कैंडिडेट से चूज किया हुआ, राइट, ठीक है। अब सेकंड कैंडिडेट के हिसाब से कौन सा सही था, अल्फा प्लस बीटा वाला,
तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये वाली चीज वैल्यू जो आप यूज करेंगे 2 माइनस 9, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस में जोड़ देना माइनस का 9, तो क्या हो जाएगा माइनस का 7, तो माइनस पी जो है वो किसके इक्वल हो गया -7 के। आई बात समझ में, -7 के। तो पी की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, यहाँ पे 7 निकल कर आ गई। -7 आना चाहिए वैसे तो, -7, वैसे पी के पहले ही माइनस का 7 था, इक्वेशन प्लस में है ना, इक्वेशन प्लस में। चलो अभी इसको भी यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास अल्फा इंटू बीटा को हम ध्यान में थोड़ा सा रखते हुए आगे काम करते थे, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना, अब अल्फा इंटू बीटा कौन से कैंडिडेट से हमने चूज किया था वो देखना आपको। तो अल्फा इंटू बीटा हमने चूज किया कैंडिडेट नंबर 1 से, और कैंडिडेट नंबर 1 के हिसाब से अल्फा और बीटा की वैल्यू जो वो ये है 2 और 6, तो 2 6 या 12, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 12। जहाँ तक मुझे पता है आंसर के हिसाब से पी की वैल्यू अगर -7 आती है तो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। चलो खैर, अभी तो आपने पी और क्यू की जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पे समझ लिया कि एक तो 7 है और एक आपके पास क्या है 12। खैर ये अल्फा और बीटा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पी और क्यू है, तो ये भी सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी और सॉल्व करना, ध्यान समझिएगा। तो पी और क्यू की वैल्यू 7 और 12 निकल कर आई, इतनी बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन में p के जगह पे 7 पुट कर देंगे और q के जगह पे आप 12 पुट कर देंगे और इक्वल टू में आपके पास 0 आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें ये जो इक्वेशन आपके पास जो तैयार होकर आया p और q की वैल्यू जो हमने निकाल दिया है, उसमें से हमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी, मतलब अब हमें इसको फैक्टराइज करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इक्वेशन जो है बना देना। वैसे अगर देखा जाए तो इक्वेशन पहले से ही आपके पास तैयार है, यही वाली जो इक्वेशन है वो बना हुआ है, अल्फा बीटा की वैल्यू और निकालनी है, तो इसको फैक्टराइज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x ले लेते हैं तो बढ़िया काम हो जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं ना, मिडिल टर्म, तो वो कर दिया। x की वैल्यू आपके पास जो आ जाएंगे वो -4 -3, मतलब जो रूट्स होंगे -4 -3 जो आपके पास निकल कर आएगा अल्फा बीटा की वैल्यूज। और यहाँ पे आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाता है कंप्लीट। तो आइए अगले क्वेश्चन की जो है वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ए भाई आ जाओ, अच्छा आ चुका, ठीक है, डन। अब ये क्वेश्चन नंबर हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किया था, 7 तक, हाँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को करने के लिए आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ये तो खैर नॉर्मल वाला ही क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है, तो आइए समझा देता हूँ। बाकी क्वेश्चन नंबर अगले वाले के लिए एक छोटा सा नया कंसेप्ट हम आपको समझाएंगे। इसमें हमसे कहा जाता है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अभी अभी हमने आपको समझाया पिछले क्वेश्चन में कि अगर कोई वैल्यू गिवन है और आपसे कहा जाता है कि वो किसी इक्वेशन का रूट्स है, मतलब वो x की वैल्यू है, और अगर आप उस x की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो उसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करने का मतलब है कि LHS और RHS इक्वल आएंगे। आई बात समझ में। और फिलहाल हमें यहाँ पे इस वाले इक्वेशन के लिए कहा गया है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, और अगर रूट्स हैं तो आप लिख सकते हैं x के जगह पे अल्फा विच इज अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अल्फा प्लस 4, आप लिख सकते हैं x के जगह पे बीटा, तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 7 बीटा प्लस 4। ये कहानी है आपके पास। आई बात समझ में। फिलहाल हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना ये वाली चीज जो कि सिर्फ अल्फा के टर्म में है, तो हम बीटा के लिए नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्फा के लिए जाएंगे। आगे की बात करेंगे तो आप इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम ये वाला चीज उठा लेते हैं, फर्स्ट पार्ट का LHS उठाते हैं। तो LHS क्या हो गया मेरे पास, अल्फा का क्यूब। क्या हो गया मेरे पास, अल्फा का क्यूब। अल्फा के क्यूब का आप तोड़ सकते हैं अल्फा इंटू अल्फा का स्क्वायर, बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात सर। उसके बाद आप इस अल्फा को ऐसे रखें इंटू में अल्फा स्क्वायर को पुट कर दे, ये वाली चीज देख सकते हैं अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे 7 अल्फा प्लस का 4, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। उसके बाद आप इसको और मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 अल्फा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा जो है आपको देखने को मिल जाएगा। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत, ठीक है। अब बात आती है कि ये चीज तो प्रूव करना नहीं है, हम अगर देखें तो हमें लाना है 53 अल्फा प्लस 28। आप देखें कि इसमें सिर्फ अल्फा चाहिए, लीनियर में चाहिए, लेकिन ये क्वाड्रेटिक में अब भी है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू एक बार और पुट करेंगे 7 अल्फा प्लस 4। तो आप यहाँ पे इस 7 को ऐसे रखें और इसके जगह
अल्फा स्क्वायर की जगह 7 अल्फा प्लस 4 एक बार और पुट कर दे और ये प्लस का 4 अल्फा एज इट इज रखें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 अल्फा आ जाएगा और इसी को स्क्वायर करेंगे 28 आ जाएगा प्लस का 4 अल्फा आ जाएगा। लाइक टर्म्स को इसको प्लस माइनस कर दे तो 53 अल्फा बन जाएगा और ये प्लस का 28 आ जाएगा। हमने किसको सॉल्व करना स्टार्ट किया था? अल्फा क्यूब को। हैंस प्रूव्ड। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई दिक्कत? ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट की कहानी। आइए इसी के हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप सेकंड पार्ट पे नजर मारें तो आपको पता चलेगा, वैसे अगर आप इस वाले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं तो ये x की स्क्वायर माइनस का 7x और -4 इक्वल टू 0 के नज़ारे दिखाएंगे आपको, है ना। इन दोनों को अंदर ले गए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है आपको निकालनी है, तो आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं। कॉमन ले लीजिए, कॉमन एलसीएम ले लीजिए। आपका अल्फा इंटू बीटा आएगा, अल्फा से गया बीटा ऊपर, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, बीटा गया बेसिकली, तो अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को याद हो लास्ट वाली वीडियो में हमने आपको कुछ स्क्वायर्स के फॉर्मूले जो है वो बताए हुए हैं, राइट, जिसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और उसमें से माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। बोलो हाँ या नहीं? आई बात समझ में? अब ऐसा करने के पीछे का बेनिफिट क्या मिलेगा? क्योंकि हम इनको ऐसे फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें या तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए या तो अल्फा इंटू बीटा चाहिए, ये दोनों चाहिए बस। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस बी बाई बी की जगह -7, ए की जगह 1 तो विच इज 7, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो कि सी बाई ए होता है, सी की जगह -4, ए की जगह 1 जो कि -4। तो अल्फा प्लस बीटा भी पता चल गया और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी पता चल गया। तो उनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो मजा सा नहीं आ जाएगा भाई। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 7 था तो 7 का स्क्वायर करेंगे, -2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा का -4 और नीचे में -4। बस इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा जो काम है वो बन जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 तो 8 हो गया, बटे में -4, फिर इसको ऐड कर देंगे, कितना हो गया 57 बाई में -4। माइनस साइन नीचे लगाने की जरूरत नहीं, हमेशा आप न्यूमरेटर में लगाएंगे। और ये कहानी थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की। चलें आगे भाई, हो गया क्वेश्चन डन, ठीक है। स्क्रीनशॉट, नोट डाउन जो भी करना हो आप कीजिए। आगे की बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। और क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले आपको नो डाउट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है हमें बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। x की स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये एक जनरल टर्म है, जनरल इक्वेशन है, और आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए, जिसमें यहाँ पे जो s होता है उसे हम सम ऑफ जीरोज के नाम से जानते हैं, या फिर यहाँ पे हम रूट्स की बात करेंगे तो सम ऑफ रूट्स हो गया। दूसरा यहाँ पे जो p होता है नो डाउट प्रोडक्ट है, तो s और p इसीलिए यूज़ किया गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब हो गया अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वेशन के रूट्स होते हैं, x के वैल्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसके जगह आप अल्फा प्लस बीटा पुट कर सकते हैं, इसके जगह आप अल्फा मल्टीप्लाई बीटा पुट कर सकते हैं, तब जाकर आपके पास इक्वेशन जो है तैयार हो जाएगा। सिंपल सी बात बताता हूँ, अभी जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया था इक्वेशन में, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमारे पास आया था x प्लस 7 x प्लस 12 आया था इक्वल टू 0, तो अगर आपके पास x की वैल्यू -3 और -4 आया था जो कि एक्चुअल में आया था, और अब हमने आपको बोला कि अब आपको मैंने क्या दे दिया, रूट्स दे दिए, दीज आर द रूट्स इन विच द फर्स्ट वन इज योर अल्फा एंड द सेकेंड वन इज योर बीटा। आई बात समझ में? अल्फा एंड बीटा है। अगली चीज, अब आपको बोलता हूँ कि अब मुझे ना अब मैंने आपको ये वाली चीज नहीं दिया है, अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रूट्स दे रहा हूँ, रूट्स अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रहा हूँ, और आपसे मैंने बोला कि अब आप मुझे इक्वेशन बनाकर बताइए। तो आप क्या करेंगे, पहले तो अल्फा और प्लस बीटा ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, माइनस एस एक्स प्लस का पी इक्वल टू 0, तो s निकालेंगे मतलब सम ऑफ जीरोस, तो -3 में प्लस करेंगे -4, तो ये निकल कर आ जाएगा -7, और प्रोडक्ट का मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो -3 मल्टीप्लाई -4 करेंगे तो आ जाएगा 12। कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। चलो, तो सम और प्रोडक्ट निकाल दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम के जगह -7 है इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट की जगह 12 है 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 7x प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो अब आप मुझे बताओ कि एक्चुअल में वही वाली इक्वेशन निकल कर आई या नहीं जिसके हमें रूट्स गिवन थे, बताइए हाँ या नहीं। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ जाते हैं।
आई होप आपको ये वाली जो चीज़ है वो क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको रूट्स दिए हो तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो इक्वेशन बनाने का सिंपल सा फंडा है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस, देखो एक्स के जगह आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, वो घर की बात है, और हम यहाँ पे जनरली एक्स लेकर चल रहे हैं और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और इक्वल टू में आपको क्या लेना, जीरो। अगर मेरे पास इक्वेशन है, देखो रूट्स दिए हैं, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को ही हम एस कह रहे हैं, चीज़ों को समझिए, विच इज द सम ऑफ रूट्स, है ना। तो सम ऑफ रूट्स करेंगे तो 3 माइनस 1/3 हो जाएगा प्लस करने के बाद भी, तो अब एलसीएम लेंगे और सॉल्व कर देंगे इसको, ये 3 हो जाएगा, 1 3 3 9 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा तो 8/3 हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 1/3 करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो एक्स की स्क्वायर माइनस एज इट इज, और सम की बात करेंगे तो 8/3 आ गया, और इंटू में एक्स हो जाएगा और प्लस में प्रोडक्ट की जगह पे -1 हो गया इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है भाई, 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x की स्क्वायर, यहाँ से कट जाएगा तो माइनस का 8x, जनरली फ्रैक्शन में आपको नहीं छोड़ना है कोफिशिएंट्स को, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 इक्वल टू 0, तो ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो तैयार करके दे दिया, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हुआ अभी। सिमिलरली अगर मैं एक सी की बात करूँ, इसको जोड़ूंगा तभी तो अल्फा प्लस बीटा आएगा ना, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1/√3, ठीक है। इसके नीचे 1, ये आ जाएगा आपके पास √3, यहाँ पे 3 प्लस में √3 कट जाएगा 1, तो ये हो गया 4/√3, तो इसके जगह पे क्या लिखा जाएगा 4/√3, तो ये हो जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस 4/√3 टाइम्स एक्स, और प्लस में अब ये लिखा जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टिंग 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे इक्वल टू 0, और अब की बार मैं √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास √3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का √3 और इक्वल टू में 0। आई बात समझ में, तो ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर दिया। तीसरे की बात करें तो प्लस करेंगे तो भी 0 आएगा, मतलब सम भी 0, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट भी 0 ही आएगा अल्फा प्लस बीटा का, तो यहाँ पे अगर 0 रखें और यहाँ पे 0 रखें तो क्या बचा एक्स की स्क्वायर, तो इस वाले का आंसर जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू में 0 लगाना ना भूलें, इक्वेशन है ये, एक्सप्रेशन नहीं है। आई बात समझ में, लो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, मतलब क्वेश्चन आपके पास कहीं ना कहीं इजी जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 है। इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली बच्चों को थोड़ी बहुत जो है वो कंफ्यूजन रहती है, तो आइए इन कंफ्यूजन को भी हम आपका दूर कर देते हैं। इसमें कहा जाता है एक इक्वेशन को फॉर्म कीजिए जिसमें रैशनल कोफिशिएंट्स हो और जिनमें से एक रूट्स आपके पास ये हो। आप मुझे बताइए ये रैशनल है या इरेशनल है, तो आप बोलेंगे सर ये तो इरेशनल है। बोलिए हाँ या नहीं, देखो रैशनल इरेशनल तो पता होना चाहिए भाई, आप ग्रेड 11th में हो, ठीक है ना। ये इरेशनल है, बट हमें जो इक्वेशन बनानी है वो रैशनल कोफिशिएंट से बनानी है, तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर लीजिए, ठीक है, रैशनलाइज, अच्छा थोड़ा सा नहीं पूरा ही रैशनलाइज कीजिएगा। ये माइनस का है साइन चेंज कीजिएगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लीजिए, तो ये मेरे पास नज़ारे दिखाएगा ऊपर होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वही एक ही फॉर्मूला लगता है प्लस b माइनस b, तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा a का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कटेगा 3 बचेगा, प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab करेंगे तो 2√3 होल स्क्वायर तो खोलना आता है ना भाई, इसका स्क्वायर करेंगे 3 माइनस का 1 हो गया, इसको 3 और 1 4 कर देंगे, 4 प्लस √3 2√3 बच गया, और नीचे में 3 माइनस 1 2 हो गया, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में बच जाएगा 2 प्लस का √3 और डिवाइडेड में 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास जो आंसर आया वो आया है 2 प्लस का √3, क्या है आपके पास 2 प्लस का √3। अब अगर आप देखें तो ये स्टिल क्या है आपके पास इरेशनल ही है भाई, जो इरेशनल था वो तो इरेशनल ही रहेगा, बट वी हैव टू मेक इक्वेशन, ध्यान समझिएगा, वी हैव टू मेक इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट, इरेशनल से नहीं रैशनल से बनाना है, तो ये तो इरेशनल है, तो ये रैशनल कैसे बनेगा, ये फर्स्ट वाला रूट हुआ, ये फर्स्ट रूट हुआ। अब सेकंड रूट आपको पता करना है, अब सेकंड रूट आपको पता करना है, क्या होगा पता है 2 माइनस √3 होगा, बोलोगे कैसे, अब बोलोगे कैसे, अब इन दोनों को एक बार ऐड करके देखना क्या आ रहा है बताना, ये प्लस √3 माइनस √3 कट जाएगा अगर आप प्लस करते हो दोनों को, तो अल्फा प्लस बीटा जो आया मेरे पास वो आया 4, क्या है आपके पास 4। अब 4 देखेंगे तो रैशनल कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब s और p की बात कर रहा है, मतलब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आने चाहिए, रैशनल आने चाहिए, ये कहना चाहता है इस क्वेश्चन में। तो हमने अभी यहाँ पे देखा अल्फा प्लस बीटा ही आया, अब इसका मल्टीप्लाई करके देखो, है ना, तो धीरे धीरे इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन करते हैं आपका जो दिमाग है वो खुल जाएगा और सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन से आपको कैसे डील करना है।
तो इसका करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर का 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा विच इज 1। लो भाई ये 1 आ गया। तो दोनों ही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दोनों के दोनों क्या हो गया आपके पास, रेशनल आ गए। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बता ही रखा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है, जिसमें एस सम ऑफ जीरोज है और पी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। सम ऑफ जीरोज 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया, और ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गया ना। आइए ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला, ये भी बिल्कुल सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा माइनर सा चेंज है। अब वो माइनर सा क्या चेंज है आपको हम समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को अगर कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पे भेजिए, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एंड इफ यू नीड पर्सनल ऑनलाइन क्लास तो उसके लिए आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसकी अगर हम बात करें तो इस केस में आपकी बार हमें रियल कोफिशिएंट से आपको इक्वेशन बनाने हैं, मतलब सम ऑफ जीरोज भी रियल होने चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी रियल होने चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और जिनमें से एक रूट्स दे रखा, जैसे ये अल्फा दे रखा -1 -2 अल्फा, अब अल्फा कह रहा हूँ सॉरी आयोटा, तो -1 -2 आयोटा, ये जो -2 आयोटा है वो इस नंबर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है आपके पास उसमें आपको समझ में आ गया होगा, आई होप मैंने करवा दिया है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट हमें तो रियल से बनाना है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते थे, इसमें ए प्लस आयोटा भी होता था, ये वाला पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते थे, ये वाला आपके पास रियल पार्ट होता था। तो वी नीड ओनली रियल पार्ट्स, रियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमेशा सिर्फ और सिर्फ रियल होने चाहिए यहाँ के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बीटा कैसे निकलेगा, दूसरा वाला -1 + 2 आयोटा ले लो भाई, आयोटा वाले पोर्शन को ही तो गायब करना है, इमेजिनरी पार्ट को, ये गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा को अगर आप जोड़ देते हो तो -1 माइनस का 2 हो गया, आ गया ना रियल, बताओ हाँ या नहीं। देखो आयोटा वाले गायब हो गए। उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरा वाला रूट चूज करना है, एक रूट आपको देंगे, एक रूट आपको चूज करना है ऐसे, ठीक है। दूसरा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करूंगा तो a + b a - b, तो -1 का स्क्वायर a स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 -2 आयोटा का स्क्वायर तो 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ -1 पुट करते ही 1 + का 4 बना देगा और ये हो गया 5। लो भाई अब आपको पहले से पता है कि x² - sx प्लस का p = 0 होता है, तो x² - s की जगह कितना है भाई -2, तो ये प्लस का 2x हो जाएगा और प्लस में प्रोडक्ट कितना आ गया 5 = 0, और ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। थोड़ा सा मैं जल्दी बोल गया, मैं यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हाँ बिल्कुल उस टाइम पे मैंने थोड़ा तेज बोला है जहाँ पे बिल्कुल इजी वाला पोर्शन था। आइए दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं, इस वाले को। इस वाले का बस लिखने का तरीका थोड़ा सा इसका कैजुअल है, -2 माइनस दूसरा वाला जो पार्ट है आपके पास उसमें लिखा है -2 माइनस अंडर रूट में -3। अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है, अंडर रूट में 3 है और बाहर में क्या है आपके पास आयोटा है, बस इसका ये मतलब है। और अगर ये आयोटा है सॉरी अल्फा है तो बीटा क्या हो जाएगा -2, इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज कर देना, कॉन्जुगेट ले लेना है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में। तो अब इनका सम और प्रोडक्ट कर लीजिए पहले, तो अगर हम इसका सम करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ -4 आएगा, और प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो √3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेगा तो 4 आएगा, माइनस इसका करेंगे तो 3 आयोटा का स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 4, -1 पुट करेंगे -1 होती है, तो यहाँ पुट करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा तो 7 आ गया। अब आपको दोनों चीज़ पता है, s और p, दिस इज योर s एंड दिस इज योर p, राइट। तो आपको पता है x² - sx प्लस p = क्या होता है आपके पास 0, तो ये हो जाएगा x² - s के जगह -4 है तो प्लस का 4x और प्लस में p के जगह पे 7 है = 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है, ठीक है। आइए इसी की तरह आपके पास यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है वो भी आपके पास गिवन है, लेकिन इसमें एक माइनर सा ट्विस्ट है, और जैसे कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस में माइनस है तो आप √2 टाइम्स आयोटा लिख सकते हैं, पता है ना आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर से आया ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके तो आप देखिए इस वाले के केस में आप क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में हो तो हमेशा कोशिश कीजिए डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यूज हो, आयोटा वाली वैल्यूज, हमेशा कोशिश कीजिएगा रेशनलाइज करने की हमेशा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 - √2 आयोटा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं 2 - √2 आयोटा, ऊपर तो यही रहेगा 2 - √2 आयोटा, लेकिन नीचे अगर आप देखें तो पता चलेगा 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर हो गया, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख देंगे, -b का स्क्वायर तो √2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा।
इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस √2 टाइम्स आयोटा डिवाइडेड बाय में ये 4 हो जाएगा माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2 टाइम्स आयोटा और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा आपके पास देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करना पड़ेगा तो इसको बना देगा +4 और +2 6 हो जाएगा। ये हो गया 6 और 6 को आप दोनों के नीचे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, बोलिए हाँ या नहीं। ठीक है, और इसको काट देंगे तो आ जाएगा 3। तो ओवरऑल अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 माइनस √2/6 टाइम्स आयोटा। अब बीटा की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये 3 + √2/6 टाइम्स आयोटा जो आपके पास देखने को मिलेगा। कैलकुलेशन पे थोड़ा प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, सिली मिस्टेक्स कोशिश रहे कि ना हो, बिल्कुल भी ना हो। ठीक है ना, चलिए तो आप सम करेंगे तो आपको पता है ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 6 और मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है a + b - b a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो √2/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 9 माइनस ये हो गया 2/36 आयोटा का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते, ये हो जाएगा 9 माइनस 1/18 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस पुट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 18, 18 में 180 162 हो गया और प्लस में ये आ गया 18 से कैंसिल 1 तो 163 बाय आपके पास 18 हो गया। तो ये जो दूसरा आ गया अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आ गया। अब हमें पहले से ही पता है भाई कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास बनाने के लिए इक्वेशन वो क्या है आपके पास x² माइनस sx + p = 0 होता है। तो यहाँ से जो s है, s क्या निकला है वो 6 था ना, 6 था आपके पास, तो ये 6x हो जाएगा प्लस में 163 डिवाइडेड बाय में 18 हो जाएगा = 0। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि डिनोमिनेटर 18 जो वो कैंसिल हो जाए। तो ये बेसिक से चीज़ होते हैं जो अगर आप देखें तो इन सभी क्वेश्चनों में यही वाला जो स्टेप है हमने फॉलो किया है और सभी के सभी जो है आपके पास आंसर जो निकल कर आ गए। उम्मीद करते हैं कोशिश कीजिएगा कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से करें ताकि किसी भी तरह का जो मार्क्स डिडक्शन का जो वो रहता है क्राइटेरिया वो आपके साथ ना हो। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।